आज की कहानी एक ऐसे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या होता अगर कोई अपने आने वाले कल के मैं से मिल पाता। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी ही किस्मत को बदलने के लिए साल 2047 से लौट कर आया है। और इस कहानी का पूरा सार इस एक लाइन में है। याद रखना, भविष्य वो नहीं जहां तक पहुंचा जाता है, ये वो है जिसे दोबारा लिखा जाता है। काफी गहरा मतलब है ना? ये लाइन हमें बताती है कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे हीरो के लिए इसका क्या मतलब था। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है दो अलग अलग टाइम पॉइंट से, जो बहुत ही अनोखे तरीके से एक दूसरे से टकराने वाले हैं। हमारी कहानी दो टाइमलाइन पर एक साथ चलती है। एक तरफ है साल 2047, जहां जान बचाकर भागने की एक बेचैन कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ है साल 2022, जहां एक ऐसी रहस्यमयी मुलाकात होने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। जरा सोचिए, साल 2047 की एक हाईटेक लैब। सायरन गूंज रहे हैं, लाल बत्तियां चमक रही हैं, और इन सब के बीच माइक विलियम्स नाम का एक आदमी उस कंपनी के खिलाफ आखिरी बगावत कर रहा है जिसने उसे धोखा दिया था। माहौल में एक अलग ही टेंशन है। और वो भागता कैसे है? टाइम अवेक्स 200 की मदद से। ये एक गूंजती हुई मेटल की रिंग है जिसमें नीले सर्किट चमक रहे हैं। ये कोई मामूली मशीन नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जिसे बनाने में खुद माइक का हाथ था, और बस पलक झपकते ही वो रोशनी के एक धमाके में गायब हो जाता है। और बस इसी के साथ स्टेज सेट हो जाता है दो माइक के आमने सामने आने का। एक है 2047 का माइक, जिसके इरादे मजबूत हैं और जिसे धोखा मिला है, और दूसरा है 2022 का यंग माइक, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है साल 2022 में। यंग माइक अपने डॉर्म रूम में है। तभी अंधेरे से एक उम्रदराज आदमी निकलता है जिसका चेहरा अजीब सा जाना पहचाना है। वो अपनी आस्तीन ऊपर करता है और वहां दिखता है एक छोटी सी बिल्ली का टैटू, बिल्कुल वैसा ही जैसा माइक की कलाई पर है। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। वो आदमी कहता है, मैं तुम हूं साल 2047 से। क्या उस शॉक को इमेजिन किया जा सकता है? तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि माइक को टाइम में वापस आने जैसा इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? चलिए उस धोखे की कहानी जानते हैं जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। ये सब शुरू हुआ था एक फ्यूचरिस्टिक टेक कंपनी से। ये कोई आम कंपनी नहीं थी। ये लोग वर्चुअल रियलिटी, एडवांस्ड एआई और हाँ, टाइम मैनिपुलेशन में सबसे आगे थे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया पे राज करने वाली थी। साल था 2042। ये वही साल था जब सब कुछ बदल गया। माइक की टीम ने टाइम एवेक्स 2000 का एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना लिया था। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन कामयाबी के साथ आया धोखा। टाइम ट्रैवल की जो कोर टेक्नोलॉजी थी वो माइक ने बनाई थी। उसने बस अपना हक मांगा, कंपनी में एक शेयर होल्डर की पोजीशन। लेकिन कंपनी ने न सिर्फ उसे मना कर दिया, बल्कि उसे नौकरी से निकालकर उसकी जिंदगी भर की मेहनत भी चुरा ली। धोखे से टूटा हुआ और बदला लेने के लिए बेकरार, ओल्ड माइक ने एक खतरनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो उसकी छीनी हुई किस्मत उसे वापस दिला सकता था। अपने यंग वर्जन को एक ऐसा एडवांटेज देने के लिए जो किसी के पास न हो, ओल्ड माइक ने भविष्य से जानकारी इकट्ठा की। हर नया आविष्कार, हर बड़े स्पोर्ट्स मैच का नतीजा, हर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, मतलब साल 2030 तक की हर जरूरी जानकारी। और यहां उसकी बेबसी और गुस्सा देखिए। वो जानता था कि इससे पूरी टाइमलाइन तबाह हो सकती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए इंसाफ किसी भी खतरे से बढ़कर था। और फिर कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। ओल्ड माइक की घड़ी लाल चमकने लगती है। मशीन का फेल सेफ प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया है। वो बताता है कि उसने मशीन को नष्ट कर दिया है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब यही इकलौती टाइमलाइन है। वो अपने यंग वर्जन को एक छोटा सा मेटल का क्यूब देता है जिसमें से नीली रोशनी निकल रही है। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये डेटा क्यूब है जिसमें भविष्य का सारा ज्ञान बंद है। एक ऐसा तोहफा जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। और फिर वो एक आखिरी गंभीर चेतावनी देता है, तुम्हारा भविष्य या तुम्हारा अंत, समझदारी से चुनना। सब कुछ अब इसी एक पल पर टिका था। तो इस जबरदस्त इंटरवेंशन का नतीजा क्या निकला? क्या ओल्ड माइक का दांव काम कर गया? चलिए देखते हैं। जैसे ही ओल्ड माइक का शरीर धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगता है, वो एक आखिरी सबसे जरूरी सलाह देता है। उसके ये शब्द कहानी को एक नया मोड़ देते हैं।
वो वही बात दोहराता है, याद रखना, भविष्य वो नहीं जहां तक पहुंचा जाता है, ये वो है जिसे दोबारा लिखा जाता है। अब पूरी कहानी जानने के बाद ये शब्द और भी ज्यादा असरदार लगते हैं। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। साल 2022 की वो एक मुलाकात और ठीक 8 साल बाद 2030 में उसका नतीजा। ये ओल्ड माइक के बलिदान का सीधा असर था। 2030 तक यंग माइक वही बन चुका था जो उसे हमेशा से बनना चाहिए था, दुनिया के सबसे शानदार इन्वेंटर्स में से एक। और कहीं टाइम और स्पेस के पार उसका ओल्डर वर्जन ये सब देख रहा था, गर्व से और आखिरकार आज़ाद। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी को अपने आने वाले कल के वर्जन से मिलने का मौका मिले, तो क्या उसकी बात सुननी चाहिए या कुछ रास्ते अकेले ही तय करने के लिए होते हैं? सोचिएगा ज़रूर।